नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ऐसे में अमित शाह ने विपक्षियों पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने पार्लियामेंट सेशन के अंदर से हुंकार भरी है। ड्रग्स को लेकर विपक्ष को खरी खोटी सुनाई, पर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं बहस करना चाहता। पार्लियामेंट सेशन के अंदर ड्रग्स के मुद्दे पर विपक्ष तो चुप है, पर बार बार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से चीन के मसले का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, जिससे अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को लताड़ लगाई और कांग्रेस की मंशा को साफ करते हुए समझा दिया कि भारत की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस किस तरह से गलत फैसले ले रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है। तो क्या कुछ अमित शाह ने हुंकार भरी है, इस बड़ी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ पार्लियामेंट सेशन के अंदर अमित शाह ने कहा? देखिए, जो पार्लियामेंट सेशन में अभी अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं और पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर कंसंट्रेट नहीं रहा जा सकता। ड्रग्स के मुद्दे पर अमित शाह ने बड़ी जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरे देश की इकोनॉमी को ड्रग्स डीलर प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 1 सालों के अंदर 97,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। सरकार क्या क्या कर रही है, लेकिन कांग्रेस को एक ही बात पे अपने आप को अटकाए रखना है और वो है चीन और भारत के बीच चल रहे तनाव के मुद्दे पर। बॉर्डर पर जो सरकार की एक्टिविटी है, आर्मी के लिए सरकार ने जो सुविधाएं मुहैया कराई है, जो आर्मी सीक्रेट है, उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करके ये जानकारी दें। जो खुफिया सूचना पहले से मिल रही थी कांग्रेस को, और कांग्रेस की सरकार जब थी तो आर्मी की सारी खुफिया सूचनाएं सरकार के पास होती थी और कहीं न कहीं से वो लीक होकर चीन के पास भी जाती रही है। अब फिर सरकार जो इनकी नहीं है, 8 सालों में इनके पास वैसे सूचनाएं नहीं है, तो कांग्रेस को चीन से पैसा कैसे मिलेगा? सोनिया गांधी का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, उसका FCRA लाइसेंस खत्म हो चुका है और अब इन लोगों को लग रहा है कि चीन के साथ हम किस बात की डील करेंगे, क्योंकि जो बार बार चीन के मसले को उठाया जा रहा है, जिस पर पहले भी गृह मंत्री ने बयान दिया था जब ये लोग बार बार डिस्कशन के लिए बात कर रहे थे। जब उस समय अमित शाह ने कहा था कि ये डिस्कशन किस बात की होनी थी, क्यों संसद के ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ध्यान के भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संसद में विपक्ष है तो आप बेरोजगारी पे हल्ला बोल सकते हैं, महंगाई पे बोल सकते हैं या इन मुद्दों को उठा सकते हैं, पर बार बार चीन के मुद्दों को विपक्ष क्यों उठा रहा है? देखिए, बात तो यही है कि क्यों आखिरकार चीन के मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले वही बात देखते हैं कि जब पहली बार यह मुद्दा कांग्रेस ने उठाया तवांग का, तवांग में आर्मी के साथ संघर्ष हुआ, भारतीय सेना ने मार पीट कर चीनियों को भगा दिया और ये सारी जानकारी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के सामने दिया कि क्या क्या हालात हैं, कैसी स्थिति है, थोड़ी बहुत चोट आई है हमारे सेना के जवानों को भी जो गुवाहाटी में हैं, और कोई भी ऐसी गंभीर चोटें नहीं है, सारा मामला सेटल हो गया है और चीन ने हमारी 1 इंच भूमि पर अपना पैर नहीं रखा है, उससे पहले ही उसे भगा दिया गया है। तस्वीरें भी आई, वीडियो भी आई, हमने देखा। लेकिन उसके बाद की बात है, उसके बाद अमित शाह ने यही कहा कि ये बार बार क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। पहला सवाल यही था कि ये संसद में अभी चर्चा किया जाना था राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर कि क्यों उसके FCRA लाइसेंस रद्द की गई। अब इस बात की चर्चा से ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चर्चा शुरू होगी वो मुद्दा उठेगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की प्रॉपर्टी है, ये फाउंडेशन FCRA लाइसेंस का उपयोग सही तरीके से कर रहा था। चीन से इसका क्या कनेक्शन रहा है, जिसमें पहले ही ये पता चल चुका है कि 2005-6 के दौरान 1 साल के अंदर ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड है उसमें 1,35,00,000 रुपया कांग्रेस के इस फाउंडेशन को चीन ने दिया। चीन ने डायरेक्ट दिया, चाइनीज एम्बेसी से ये पैसे आए। इसका मतलब है कि ऑफिशियली तरीके से तो ये सिर्फ दिखाया गया, अनऑफिशियली दोनों के बीच जो संबंध थे वो जाहिर हो गए। और कितने पैसे कांग्रेस को
और इस फाउंडेशन को दिए गए, इस फाउंडेशन का मतलब है सोनिया गांधी का परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को चीन ने कितनी फंडिंग की, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? और यह भी तय होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन पैसा क्यों दे रहा था, क्योंकि वहां पर जो बताया गया है उसमें तो यही बताया गया कि दोनों मिलके भारत और चीन के रिश्तों के ऊपर बात कर रहे थे कि दोनों के रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन किस तरीके से बेहतर हो सके और उस बेहतर रिलेशन के साथ दोनों आगे कैसे बढ़ सके। लेकिन क्या भारत और चीन के रिश्तों के लिए रिसर्च करने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन था, जिसकी सरकार है? ये इंडिपेंडेंट कोई फाउंडेशन होता है जो ये तय करता है कि दोनों के रिश्ते कैसे होने चाहिए। जो सरकार की, और सरकार में सोनिया गांधी सुपर पीएम रहा करते थी, उन लोगों के उस फाउंडेशन से अगर चीन कनेक्टेड है, चीन पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब चीन को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसी सूचनाएं चाहिए जिसका वो उपयोग कर सके। और यही स्थिति आई जब पहले भारत और चीन के बॉर्डर पर, चाहे लद्दाख में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो, अरुणाचल प्रदेश में जब मनमोहन सिंह जाया करते थे प्रधानमंत्री के तौर पर, तभी भी चीन हो हंगामा खड़ा करता था। आज अरुणाचल प्रदेश के जो हैं हमारे कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वहाँ पर जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं, कोई चीन के तरफ से आवाज़ नहीं उठती है, क्योंकि उसने भी स्वीकार कर लिया है कि अब अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र उसके लिए भी नहीं रहा। हम लोगों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन कांग्रेस उस समय क्या करती थी? उस समय जो एग्रेशन होता था उसमें कहीं न कहीं चीन के पक्ष में चीजें जाती थी। कांग्रेस तो बैठ के एमओयू साइन करती थी, और उसी का कारण था क्योंकि उस समय जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी के सर्विलांस के लिए जो इक्विपमेंट लगाए गए थे, वो सारे के सारे इक्विपमेंट की जानकारी चीन के पास होती थी। वही खुफिया सूचना के लिए चीन पैसे देते रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ? उल्टी स्थिति कैसे हो गई? तवांग में जब वहां पर बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी के समय बादल घिरे रहते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे सामान्य सैटेलाइट काम नहीं करता है, यह सूचना चीन के पास थी। चीन को इस बात की जानकारी है कि जब ठंडे के समय में बॉर्डर पर से भारतीय सेना भी पीछे हट जाती है, चीन की आर्मी भी पीछे चली जाती है। ऐसे समय में जो सर्विलांस के लिए सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट का इमेज सही तरीके से नहीं आ पाता है और वो जो धुंधले धुंधले दिखते हैं उसमें बॉर्डर के एक्टिविटी का पता नहीं लगाया जा सकता। ये जानकारी तो चीन के पास भी थी, क्योंकि ये पहले के कांग्रेस के सरकारों के समय में आदान प्रदान की गई थी। लेकिन चीन के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए, सर्विलांस के लिए मोदी सरकार ने कई नई इक्विपमेंट लगाए हैं जिसकी जानकारी चीन को नहीं थी। और चीन यही सोच रहा था कि हम अपने 200-300 जवानों को आगे की तरफ बढ़ाएं, वहां पर पोस्ट बनवा लें, और जब बर्फ पिघलना शुरू हो, जब भारतीय सेना देखे बॉर्डर की तरफ, तब तक हम कुछ आगे बढ़ के भारतीय सीमा के अंदर पोस्ट बना ले। लेकिन यहाँ तो स्थिति पलट गई, क्योंकि अभी हमारे पास हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है जो बिल्कुल वहाँ के एक्टिविटी के बारे में जानकारी रखता है। की चोट पर बॉर्डर पर काम चल रहा है। बिल्कुल, ये हाई रिजोल्यूशन जो इमेज लेने वाले सैटेलाइट हैं वो धुंधले स्थिति में भी इमेज दे देते हैं। और दूसरे स्तर पर जो बात की जा रही थी, एक नया इक्विपमेंट जारी किया गया था, वो है रेडियो रिजोल्यूशन वाला। रेडियो साउंड के स्तर पर वो एक्टिविटी को पकड़ता है और ये रेडियो रिजोल्यूशन जो था उसके जरिए वहाँ पर पता चला कि हल्के फुल्के आवाज़ें आ रही है जो हवा की नहीं है, झोंके नहीं है, वहाँ पर वो लोगों के चलने फिरने की आवाज़ें हैं। इसलिए भारत के 70-80 जवानों ने वहाँ पर जाकर चीनियों को भगाया। ये जानकारी अब नहीं है इन लोगों के पास। अब ये लोग संसद में हंगामा कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रिटन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिटन में ही तो जवाब दे दो कि बॉर्डर पर आपने कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए हैं। और जब ये बात उठी और सरकार के तरफ से इस बात का जवाब दिया गया, अमित शाह ने बोला, तो ये बैकफुट पर आ गए। पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हम भाई मिलिट्री सीक्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें ये जानकारी नहीं चाहिए कि मिलिट्री सीक्रेट क्या है, खुफिया सूचनाएं कैसे कैसे दोनों के बीच क्या क्या चलती है, भारत सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि
दोनों सेनाओं के बीच जो तवांग के पहले गालवान के समय में 15 राउंड की बातचीत चली, उसमें क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका जिक्र तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो सकता ना, ये तो सुरक्षा के साथ बाली गए तो उस समय क्या क्या हुआ दोनों के बीच बातचीत। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के बीच बातचीत होती है राष्ट्रपति के साथ, तो उस समय में उसको लोगों के सामने, विपक्षी पार्टियों के सामने नहीं रखा जा सकता है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि इसी मुद्दे पर इनके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की बात भी कही थी, महाभियोग लगाने की बात कही थी, क्योंकि इनका मानना था कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो विदेश दौरा करते हैं, जो बातचीत होती है द्विपक्षीय मुद्दे पर, वो राष्ट्रपति के भवन के आसपास से लीक होता है। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश दौरा पर जाता है तो वहां पर क्या क्या हुआ इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना होता है। और उस मुद्दे पर राजीव गांधी इतना एक्टिव हो गए थे। आज यही चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बाली में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्या क्या सीक्रेट डील हुई, बातचीत हुई, ये इनको बता दें और फिर ये सूचना दूसरे को दे दें। तो ये पार्लियामेंट की बात नहीं है, बात किसकी है? कांग्रेस को उस सीक्रेट फाइल तक एक्सेस की, जो पिछले 8 सालों से इनके पास उसकी एक्सेस नहीं है। और उस एक्सेस को लेने के लिए जानकारी जुटाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी जुटाना चाहते हैं कि एन के एन प्रकारेण पार्लियामेंट में ही चर्चा के दौरान कुछ सूचना, सरकार को घेरो, जवाब मांगो, यही चाहते हैं। बिल्कुल यही चाहते हैं कि अगर चर्चा नहीं होगी तो रिटर्न में क्वेश्चन। इनको भारत की सुरक्षा के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या? देखिए, भारत की सुरक्षा के साथ लेना देना होता तो नेहरू से लेके अब तक के समय में, कांग्रेस के समय में ही सारे विदेश नीति बर्बाद हुई है। तिब्बत पर हमारी विदेश नीति विफल हुई नेहरू के कारण। चीन जो इतना एग्रेसिव है, जिन बॉर्डर की बात की जा रही है, उसमें एक बफर स्टेट होता तिब्बत, और तिब्बत अगर इंडिपेंडेंट स्टेट होता, राष्ट्र होता, तो आज तिब्बत के साथ हम डील कर रहे होते, चाइना के साथ नहीं। अगर यही विदेश नीति, यही सुरक्षा की बात होती तो नेहरू संसद में नहीं कहते कि चीन ने जो जमीन कब्जा किया है वो बंजर है, उस पर घास फूस भी नहीं उगते। मोदी की जब तारीफ CIA चीफ करते हैं कि मोदी की वजह से विश्व में शांति है, मोदी ने परमाणु युद्ध रोक लिया, तब इन्हें बौखलाहट होती है। बिल्कुल होती है। ये जब बातें चलती है तो इन लोगों के परेशानी इसी बात को लेके होती है, क्योंकि इनका एक्सेस जिन जगहों पर था, जो सेक्रेसी मेंटेन करना चाहिए था, वो सुरक्षा वाले सारे सूचनाएं कभी पाकिस्तान के उस एजेंट को जाता था, कभी चीन के एजेंट को जाता था, चीन तक था, वो सारी चीज़ें तो ब्लॉक हो गई है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भी पैसा मिल रहा है और फिर जाकिर नायक से भी पैसा मिल रहा है, जो भारत में इस्लामिक टेररिज्म फैला रहा है। तो इन लोगों के साथ संपर्क रखोगे और फिर कहोगे देशभक्ति की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, तो ये जवाब तो सुनना पड़ेगा। और इस अमित शाह के इस जवाब के बाद इनके पास अब मोरल जो वैल्यू है ये नहीं है इस बात के लिए कि नैतिक तौर पर ये सवाल पूछ सकें। और अब कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को करारा तमाचा अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर से लगाया है, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से चीन के मुद्दे को लेकर ये विवाद उछलता हुआ नजर आ रहा था। बार बार कांग्रेस सवाल जवाब कर रही थी, इस मुद्दे को गरमा रही थी, पर अमित शाह ने आज पार्लियामेंट से ऐसा जवाब दिया है कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।